Assalamualaikum, my very dear students of grade 3. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. Today I have brought the last chapter for the revision of our second term. It's using electricity, lesson number 17, page number 133. Okay students, have you ever noted that what are the important electrical appliances in which electricity is used? कभी सोचा कि पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों ज़रूरी है और ये हमारे घरों तक कैसे आ रही है, और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वो तमाम चीज़ें जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती हैं वो क्या कहलाती हैं, ठीक है ना। और आप दिन भर में डेली बहुत सारी चीज़ों से उनका आपके साथ वास्ता भी पड़ता है, आप उनको यूज़ भी करते हैं। जैसे स्कूल जाना है तो इस्त्री करनी है तो आपने इलेक्ट्रिकल आयरन यूज़ की, ठीक है ना। फिर इसी तरह से आपने फ्रिज से कोई चीज़ निकाली, फिर इस तरह से माइक्रोवेव हमने कोई चीज़ रख के गर्म कर लिया, लाइट ऑन की, पंखे ऑन किए, तो डेफिनेटली रोज़ हमें कोई ना कोई अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से की अहमियत जो है वो पता चलती है। या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के बगैर अब हमारी ज़िंदगी बहुत अधूरी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बगैर बिजली के इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज से सैकड़ों साल पहले जब ये चीज़ें मौजूद नहीं थी तो भी ज़िंदगी थी, लेकिन उस वक्त उनकी एक आदत उसी तरह से एक सेटअप बना हुआ था। लेकिन अब जो इतनी चीज़ें हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आ चुके हैं जिसकी वजह से अब हमारी लाइफ जो है उसके बगैर इनकम्प्लीट लगती है। लेकिन कभी सोचा कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रही है, बन कहाँ रही है, जिसकी वजह से, जिसको हम कहते हैं ना कि ओह लाइट चली गई। इट मीन्स कि ये कोई एक ऐसा पैसेज है, एक फॉर्म है, एक एनर्जी का एक टाइप है जो कि बड़े बड़े पावर स्टेशंस में तैयार हो रही है, बन रही है, और फिर वो तारों के ज़रिए से हमारे आपके घरों तक सप्लाई हो रही है, ठीक है। मैग्नेटिक कॉइल के ज़रिए से तेज़ी के साथ उसको स्पिन किया जाता है और उसके बाद फाइनली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे मतलब जो पावर स्टेशन से बन रही होती है वो घरों तक हमारे पावर जो है वो पोल्स और फिर उनके तारों के ज़रिए से हमारे घरों तक पहुंच रही होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम बैटरीज़ के वगैरह से भी हासिल कर सकते हैं। यानी छोटे पैमाने पर अगर हमें कोई शॉर्ट या स्मॉल आइटम्स जो है उनको रन करना है तो हम उसको बैटरी, जैसे मुख्तलिफ टॉयज़ होते हैं या घड़ी है, ठीक है ना, इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन्हें हम बैटरी के ज़रिए से भी या छोटे सेल से ज़रिए से भी ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें तार होते हैं और इसके कनेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। जब आप दोनों चार्जेस को मिला देते हैं, प्लस और माइनस को, तो करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है। लेकिन अगर हम एक भी तार डिटैच कर लें, हटा दें वहाँ से, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल फ्लो जो है वो रुक जाता है। या हम प्लस को आपस में मिला दें, माइनस को आपस में मिला दें, तो भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, बल्कि प्लस का माइनस के साथ और माइनस का प्लस के साथ हमेशा ज़रूरी होता है कनेक्शन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो हो रहा होता है। इलेक्ट्रिकल करंट है क्या? बेसिकली इट इज़ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव की फ़्लो की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल होती है। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए जो है कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको पास करने की सलाहियत नहीं रखती। जैसे कपड़ा है, वुड है, प्लास्टिक है, पेपर है, ये वो चीज़ें जिनके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, दे आर कॉल्ड एज द इंसुलेटर्स। जबकि वो चीज़ें जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, दे कैन ईजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कॉल्ड एज अ कंडक्टर। जैसे वायर हैं, कॉपर के वायर, स्टील के हैं, एलुमिनियम है, आयरन है, ठीक है ना। ये वो चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए तेज़ी के साथ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जो इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाए जाते हैं वो कॉपर वायर से ही आमतौर से बनाए जाते हैं, ताकि तेज़ी के साथ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहुंच सके। लेकिन उसको सेव किससे किया जा सकता है? आपने ज़रूर देखा होगा कि आपके जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, जो हमारे पास जैसे सॉकेट बोर्ड्स बने हुए हैं या प्लग हैं, उनकी जो कवरिंग की जाती है वो किसी न किसी प्लास्टिक से या वुडन मटीरियल से क्यों की जाती है? अब जैसे आप यहाँ पर देखें तो आपको एक वायर नज़र आ रहा है, लेकिन वायर के ऊपर जो कोटिंग हुई है वो प्लास्टिक की जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ताकि करंट आप तक ना पहुंच सके। करंट जो है वो इंटरनली तो कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन आप तक खुदा ना खास्ता, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत तेज़ी के साथ करंट को कैच कर सकती है, करंट बहुत तेज़ी के साथ ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी वजह से इक्विपमेंट्स में उनकी हमारी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो बॉडीज़ की जो कवरिंग की जाती है वो या तो वुडन होती है या वो प्लास्टिक का मटीरियल लगाया जाता है, ताकि करंट जो है वो हम तक ना पहुँच सके।
इसी तरह से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक सर्किट की, हर वो चीज़ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है उसमें एक सर्किट मौजूद होता है। यानी क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो उनके ज़रिए से फ़्लो करवाया जा रहा होता है, ठीक है ना। एक रास्ता है, एक पाथ है जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट की जा सकती है। और अगर जाहिर सी बात है उसको रास्ता देने के लिए ऐसे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो आसानी के साथ इलेक्ट्रिकल करंट को इधर से उधर सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से आप स्विच ऑन करते हैं, ठीक है ना, कि कोई भी आपने ऑन करना है, कोई भी XYZ जो भी आपको लाइट है, फ़ैन है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जब आप स्विच को ऑन करते हैं फौरी तौर पर आपका वो जो भी अप्लायंस होता है वो ऑन हो जाता है। जब बंद कर देते हैं तो वो बंद हो जाता है। कैसे? अब ये एक तरह का दरवाजे की तरह या गेट का मैकेनिज़्म है। जब आप स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है ना, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर एक गैप बना हुआ होता है, वो फौरी तौर पर क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही कनेक्ट होगा इसका मतलब है कि फौरी तौर पर सप्लाई जो है वो पॉसिबल हो गई, ठीक है। अब जैसे ही आपने ऑन किया तो अब वो तो आपस में मिल गए तार, और तार होने की वजह से लाइट जो है वो आपको सप्लाई हो गई। लेकिन जैसे ही आपने उस स्विच को गैप दे दिया, जैसे यहाँ पे लिखा है ना स्विच इज़ ऑफ, जैसे ही आप इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, तार आपस में दोनों हट गए, जिसकी वजह से फ्लो रुक गया। जैसे फ्लो रुकेगा आपका बल्ब जो है वो बंद हो जाएगा। फिर आपने ऑन किया तो ये कनेक्शन क्या होता है, आपस में फौरी तौर पर मिल जाता है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। सेविंग इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? ये इलेक्ट्रिसिटी भी आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, आपके लिए एक ट्रेजर है, कीमती ज़रिया है। जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी सस्ती नहीं है, तो उसको सेव करने के लिए क्या है ज़रूरी कि जहाँ आप मौजूद नहीं हैं उस कमरे का फ़ैन और लाइट कभी भी हरगिज़ भी बेकार में इस्तेमाल ना करें। और कोशिश करें कि जब जैसे एग्जांपल इसमें यह भी दी हुई कि विंडोज़ हैं या दरवाजे हैं, वो जब आप एयर कंडीशनर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको जब जलाएँ तो फ़ौरी तौर पर उस कमरे को अच्छी तरह से बंद कर दें। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा देर तक आपको AC को ऑन करना पड़े। जब आप जगह कम देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है या AC के ऑन होने की वजह से रूम जो है वो आपका जल्दी ठंडा हो जाता है, और फिर आप उसको आसानी के साथ फौरी तौर पर बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाती है। फिर इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं, जब आप चार्जर इस्तेमाल नहीं करें तो भी आप स्विच ऑफ रखें, टीवी इस्तेमाल नहीं करें आप उसका स्विच ऑफ रखें, बेकार की स्विचेस को ऑन करके ना रखें। आप अपने इर्द गिर्द इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को भी थोड़ा बहुत जो है वो सेव कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द चैप्टर। आई थिंक चैप्टर बहुत आसान है, इसमें भी कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, अगर आप इसमें थीम रीइंफोर्समेंट में आ जाएँ पेज नंबर 143 में, तो इसमें अब आपने इस्तेमाल की हुई चीज़ों को आपने बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, कौन सी चीज़ें शॉप में और कौन सी चीज़ें ऑफिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 5 चीज़ें दी हुई हैं, उसके हिसाब से आपने उसके टिक लगाने हैं। जैसे 1 को इन्होंने दिया हुआ है वॉशिंग मशीन, ये कहाँ यूज़ होती है, घर में, शॉप में या ऑफिस में। फिर टीवी है, टीवी कहाँ इस्तेमाल होता है उसके बारे में लिखिएगा, टिक उस कॉलम पे करिएगा, पेज नंबर 143 थी, ठीक है। फिर 3rd पे आपके पास आ रहा है कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, एक से ज़्यादा भी टिक लग सकते हैं। फिर उसके बाद 4th पे आ रहा है आपके पास ये टाइपराइटर, ठीक है, जो या फैक्स मशीन जो भी, तो इसमें आप बता सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। और फिर 5वें पे आपके पास आ रहा है एक फोटोस्टैट मशीन, तो ये कहाँ ऑफिस में या घरों में या किसी भी शॉप में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा होता है, जहाँ जहाँ वो यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ आप उसकी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा लास्ट है लिस्ट 5 सेफ्टी रूल्स फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। आपको कोई से भी 5 सेफ्टी रूल्स जो हैं वो लेकर आने हैं। अब आप उसको आराम से नेट से भी आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल सकती हैं, या अगर आप लेक्चर को भी फॉलो करेंगे और इसके अलावा आपको बुक में भी अगर आप ढूंढें तो 5 ऐसे रूल्स जो कि आप जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। सो दैट इज़ योर असाइनमेंट। बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, थोड़ा सा नेट आपको अपना कनेक्ट करना पड़ेगा और नेट के साथ आप इसकी से हेल्प आउट ले सकते हैं, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।